अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद सीमा खान। अगर आपका कुछ अच्छा चिकन का खाने का दिल कर रहा है तो इस मज़ेदार से कोफ्ते की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में इसे हमने बना के तैयार किया है और जायका इसका बहुत ही मज़े का, बहुत ही नरम और मुलायम ये कोफ्ते बन के तैयार होते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो हर आसान सी रेसिपी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने 750 ग्राम चिकन ले लिया है बोनलेस। इसे हमने 1 टेबलस्पून सिरका डाल के आधे घंटे के लिए पानी में भिगा दिया था। उसके बाद इसे अच्छी तरीके से धो के हम छान लेंगे। चिकन में पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। अब 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें और इसमें हमने 5 तेज़ वाली हरी मिर्च डाला है, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून इसमें हमने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है और 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1/2 टीस्पून इसमें हमने भुने ज़ीरे का पाउडर डाल देना है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और इसमें हमने 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाल दिया है। अब इसमें नमक डालेंगे। नमक आपने टेस्ट के हिसाब से रखें। हमने 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा नमक डाला है। अब इसमें नींबू का रस डाल देंगे। हाफ़ नींबू के रस का इस्तेमाल करें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा हमारे कोफ्ते में। अब सबको अच्छी तरीके से मिक्स करके आप इसे मैरिनेट होने के लिए रख दें। आप इसे कम से कम 20 मिनट से आधे घंटे के लिए ज़रूर मैरिनेट करें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट कोफ्ते में आएगा। अब इसे हमने ढक्कन ढक के रख दिया। टेबल पे हमने इसे मैरिनेट करने के लिए छोड़ दिया था। अब इसके बाद इसमें बड़ी साइज़ की प्याज को हमने स्लाइस में काट के इसे आप चॉपर में पीस लें या मिक्सर में पीस लें। इसे बारीक पीस लेना है हमें। इसी तरीके से आप इसे पीस लें। अब इसमें हमने 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डाला है और 4 टीस्पून हमने बेसन को हल्का सा तावे पे रोस्ट कर लिया। बेसन जलने ना पाए, इस बात का आप ख्याल रखें। इसे डाल देंगे और 1 टेबलस्पून देसी घी डालें। इससे हमारे कोफ्ते बहुत ही सॉफ्ट बनके तैयार होंगे। अब थोड़ा सा मुट्ठी भर बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल के सबको अच्छी तरीके से आप मिक्स कर लें। आप जब भी चिकन का कोफ्ता बनाएं उसमें थाइस बोनलेस पीस का ज़रूर इस्तेमाल करें। हमने चेस्ट और थाइस दोनों पीस को मिक्स करके 750 ग्राम लिया था, जिससे कोफ्ते बहुत ही मुलायम और सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं। अब हथेली पे तेल लगा के आप इसी तरीके से बॉल बना के तैयार कर लें। ज़्यादा ना बड़े बनाएं ना ज़्यादा छोटे, मीडियम साइज़ के बॉल आप बना लें। अब गैस पे हमने कढ़ाई में ऑयल रख दिया था गरम करने के लिए। इसे हमने डीप फ्राई किया है। ये कोफ्ते बिल्कुल ऑयल में जाने के बाद बिल्कुल नहीं फूटेंगे। ऑयल जब गर्म हो जाए तो मीडियम आंच पे आप इसे चम्मच की मदद से दोनों तरफ से हल्का कलर आने तक अलट पलट कर लें। कोफ्ते डालते साथ ही आप चम्मच को बिल्कुल ना चलाएं। अब कोफ्ते पे जब कलर आ गया तो इसे हमने चम्मच से अलट पलट करके कलर आने तक फ्राई कर लिया था। इसी तरीके से हमने सारे कोफ्तों को फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा डार्क कलर मत करिएगा, अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक हमें इसे फ्राई करना है। अब इसी तरीके से हमने सारे कोफ्ते को फ्राई कर लिया है। इस वक्त कोफ्ते बहुत गर्म है, नहीं तो मैं आपको ज़रूर दिखाती कितने मुलायम बन के तैयार हुए। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ आपको बताने की कि कितने नरम बने हैं। ये देखिए कितने नरम ये बन के तैयार हुए हैं। अब सेम ऑयल का हम इस्तेमाल ग्रेवी के लिए करेंगे, जिसके लिए हमने खुले बर्तन का इस्तेमाल करना है। फैले हुए बर्तन का हमने आधा कप ऑयल ले लिया है। 2 तेज़ पत्ते को तोड़ के डाल दें, 2 लौंग, 2 छोटी दालचीनी का टुकड़ा, 3 हरी इलायची, 1 बड़ी काली इलायची को हमने डाल दिया। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, इस बात का आप ख्याल रखें। जब मसालों में से खुशबू आने लगे तो आप 3 मीडियम साइज़ की प्याज को पीस के डाल दें। पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, प्याज को हमने बहुत बारीक पीसना है। अब प्याज को हमें इतना पकाना है कि इसका कच्चापन दूर हो जाए। 1 से 2 मिनट तक गैस की आंच को तेज़ ही रखना है। अब प्याज का कच्चापन दूर हो गया तो इसमें 1.5 टेबलस्पून फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट आप डाल दें। अब अदरक लहसुन डाल के भी इसे हमने पकाना है कुछ सेकंड के लिए, ताकि अदरक लहसुन और प्याज अच्छी तरीके से भून जाए हल्का गुलाबी कलर आने तक। अब हमने अच्छी तरीके से प्याज अदरक लहसुन को भून लिया है तो इसमें हमने 2 बड़े साइज़ के टमाटर को पीस के डालना है। ज़्यादा कच्चे टमाटर का इस्तेमाल नहीं करिएगा, क्योंकि कच्चा टमाटर थोड़ा खट्टा हो। लाल टमाटर का इस्तेमाल करें। अब टमाटर, लहसुन, अदरक और प्याज को हमने इतना फ्राई करना है कि इसका ऑयल अच्छे से नज़र आने लगे। अब ऑयल बहुत अच्छे से नज़र आ गया तो गैस की आंच को धीमा करके इसमें कुछ मसाले डालेंगे, जिसमें 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर डाला। इसमें हमने धनिया पाउडर का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा किया। 2 टीस्पून हमने तेज़ वाली लाल मिर्च पाउडर लिया है। मिर्च आपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
हाफ़ टी स्पून हमने हल्दी पाउडर लिया है, हाफ़ टी स्पून भुने ज़ीरे का पाउडर और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। अब इसमें आप 1 कप पानी डाल दें, सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अभी हमने आधा कप पानी डाला है। दोबारा से मिक्स करने के बाद हमें पानी कम लग रहा था तो हमने आधा कप पानी और डाल दिया। टोटल हमने 1 कप पानी का इस्तेमाल किया है। अब इसे धीमी आंच पे हम पकाएंगे ताकि मसाला बहुत अच्छे से भून जाए। इसमें नमक हमने डाल देना है 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कोफ्ते में भी नमक है तो नमक बहुत एहतियात से डालिएगा। अब ढक्कन ढाक के इसे धीमी आंच पे बीच बीच में चम्मच चलाते हुए हम मसालों की भुनाई करेंगे। अब मसाला अच्छे से भून गया है, ऑयल नज़र आ गया है, तो गैस की आंच को हमें तेज़ करके इसे बहुत अच्छे से भून लेना है। जब मसाला भून जाए तो दोबारा से गैस की आंच को धीमा कर दें। अब इसमें आप 100 ग्राम के करीब, आधा कप के करीब दही डाल दें। दही को अच्छी तरीके से फेंट के डालें। दही डालते वक्त आप गैस की आंच को धीमा कर दें। अब दही को हमने अच्छी तरीके से मिक्स करके इसे अच्छी तरीके से पका लिया। जब दही पकने लगी तो गैस की आंच को तेज़ करके हमने दही का पानी खुश्क कर लिया। जब दही का पानी खुश्क हो गया है तो आप 20 से 22 काजू के दाने को पानी में भिगा के उसका पीस बना के डाल दें। अब काजू दही को सबको हमने अच्छी तरीके से पका लिया है। ऑयल बहुत अच्छे से नज़र आने लग गया है। इस तरीके से जब ऑयल नज़र आने लगे तब हम इसमें पानी का इस्तेमाल करेंगे। मसालों को बहुत अच्छे से भूनना है। 3 हरी मिर्च हमने बीच में से कट लगा के डाल दिए। हाफ़ टी स्पून हमने घर का गरम मसाला पाउडर डाल दिया है। हाफ़ टी स्पून भर के हमने गरम मसाले पाउडर का इस्तेमाल किया है। अब इस स्टेज पे आप इसमें पानी डाल दें। हमने 2.5 कप पानी का इस्तेमाल किया इस रेसिपी के लिए। अब ग्रेवी पकने लगे तो इसमें आप कोफ्ते डालें। पानी डालने के बाद जब ग्रेवी पकने लगे तो कोफ्ते आप डालें। अब तमाम कोफ्तों को हमने डाल दिया है। गैस की आंच को हमने तेज़ ही रखा है और तेज़ आंच पे से हमने 5 से 6 मिनट तक पका लेना है। इसकी ग्रेवी हमें बहुत ज़्यादा पतली नहीं रखना है। अब तेज़ आंच पे हमने पका लिया है। ग्रेवी बहुत अच्छे से पकने लगी है तो गैस की आंच को हमने धीमा करके इसमें 3 से 4 टेबल स्पून आप फ्रेश क्रीम डाल दें और 1 टीस्पून हमने कसूरी मेथी को हल्का सा रोस्ट कर लेना है। हाथों से मसल के डाल दें और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल के इसे दोबारा से हमें ढक्कन ढाक के 5 से 6 मिनट के लिए पकने के लिए रख देना। कोफ्ता डालने के बाद ज़्यादा चम्मच ना चलाएं, इस बात का आप ख्याल रखें। अब इसे हमने 5 से 6 मिनट पकाने के बाद गैस का चूल्हा बंद कर दिया है। इसी तरीके से इसकी थिक ग्रेवी रखें। अब इसे एक स्मोकी फ्लेवर देंगे जिससे इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। अगर मेरी कोफ्ते की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो आसान सी रेसिपी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब इसमें आप स्मोक दे दें। आपको जितना स्मोकी फ्लेवर पसंद है वो हिसाब से आप दे दें। मैंने इसे सिर्फ कुछ सेकंड के लिए दिया है, 30 से 40 सेकंड के लिए, उससे ज़्यादा स्मोक मैंने नहीं दिया है। आपको जितना पसंद है वो हिसाब से आप इसे स्मोक दे दें। इसी तरीके से बना के आप इसे गरम गरम पराठे के साथ खाएं या राइस के साथ या तंदूरी रोटी के साथ। बहुत ही मज़े के कोफ्ता बनता है, ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बहुत ही मज़े के माशाल्लाह बन के तैयार होते हैं कोफ्ते, ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी को फैमिली फ्रेंड में शेयर करें, चैनल को सपोर्ट करें, अपना प्यार दें। जो भी पकाएं दिल से पकाएं, प्यार से घर वालों को खिलाएं। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।